हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग कल लेक्चर 4 की बातें करें तो हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट किया था। टाइप 1 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हमने देखा था, और टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे निकालेंगे, वो दोनों मेथड की बात की थी हमने। एक कंप्लीट इक्वेशंस का और एक इनकम्प्लीट इक्वेशंस का, मतलब बी या सी ना हो वैसी स्थिति में आज हम लोग देखेंगे कि कोई एक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट होगा, है ना। तो वैसी स्थिति में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल एक्सप्रेशन, ये जो जनरल एक्सप्रेशन कहने का मतलब जो यूज किया है, ये जनरल एक्सप्रेशन का जो बात किया है, इसका मतलब हो गया किसका, फॉर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम लोग को इसका पूरा का पूरा हम लोग को बात कहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हाँ, ये जो भाषा बोला है कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हिसाब से बोला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। चलिए, ये तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए ध्यान देंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस √3x + 1 = 0, यही ना। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर + bx + c = 0, यही ना। तो बताएंगे कि a का वैल्यू कितना है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर a कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 मिला, b कंपेयर करेंगे तो b जो इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है -√3। याद रखिएगा माइनस साइन पे प्लस साइन पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये +2 था, प्लस साइन को नॉर्मल लिखा नहीं जाता इसीलिए मैंने लिखा। और c जो हमारा मिला है वो 1 मिला है। हाँ, तो चलिए हम लोग जब फॉर्मूला लेंगे तो फॉर्मूला जो हमारा होता है किस प्रकार से होता है, -b ± √d वाला फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग को d निकालना पड़ेगा, देयरफॉर हम लोग d निकाल लेंगे। तो d फॉर्मूला क्या होता है बताइए, b स्क्वायर -4ac। हाँ, तो चलिए d हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या हमारा निकलेगा बताइए, b स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2, c कितना है 1। तो हम लोगों ने देखा कि d इक्वल टू क्या मिला, माइनस प्लस √3 3 × 3 -8, तो हमारा क्या मिल गया -5, है ना। अब जो -5 निकला है, सिंस d जो इक्वल टू है वो -5 होता है ना। अब बताइए, यहाँ आप 0 लिख दीजिए। हाँ, अब बताइए कि -5 बड़ा कि 0 बड़ा, तो कौन बड़ा, 0 बड़ा। अब बताइए -5 किसका वैल्यू है, d का वैल्यू है, तो d क्या मिल गया, <0 मिला। अब <0 मिला, देयरफॉर कहेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज imaginary and unequal root, इक्वल रूट्स। हमने क्या बोला था कि जब d > 0 होता था तो इक्वेशंस हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, जब d = 0 होता था
तो रियल एंड इक्वल रूट्स वास्तविक, और जब d लेस देन 0 होता था हम लोगों ने 10th क्लास में यही छोड़ दिया था, बोला कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, ये लिखते थे। अब मुझे उस सॉल्यूशन को निकालना है जो इमेजनरी होगा। इमेजनरी कहने का तात्पर्य है कि आई आएगा सॉल्यूशन पे। तो देखेंगे देयरफॉर बाय, हम लोग कहेंगे देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होगा, यही ना। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू जो होगा माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस रूट 3 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है माइनस 5 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस रूट 3, यही ना। और आपको हमने बार बार मैं कहता हूँ कि जब जब किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव हो, जब भी किसी रूट के अंदर नेगेटिव हो तो आप उस नेगेटिव को हटाइए और उसके जगह पर आई लिखिए, ये आपको हम बार बार कहते हैं। तो बताइए आगे जो हम लोग को मिलेगा तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस रूट 3 प्लस माइनस ये माइनस जाएगा तो आई लाएगा बाई क्या मिलेगा माइनस 2 रूट 3, है ना। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन हम लोग का है, एक प्लस वाला माइनस वाला, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या मिला, देखिए अंडर रूट 3 प्लस लीजिए रूट 5i बाई माइनस 2 रूट 3, यही ना। और इस माइनस को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, ठीक। और तो और एंड दूसरा क्या होगा, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस रूट 3 प्लस ले चुके हैं, अब माइनस लेंगे रूट 5i बाई क्या मिलेगा 2 रूट 3। इस प्रकार से हम लोग का आंसर आया। और ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग जब भी बोलेगा बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है। आई होप दैट कि आपको इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। टोटल 31 क्वेश्चन हैं, वो हम लोग बना लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 29 है ना। देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू लिखिए आप, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 0। बस मेथड सेम है, ठीक है। ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का a का जो वैल्यू है, देयरफॉर a का जो वैल्यू मिला 1, b का जो वैल्यू मिला 1 एंड c का जो वैल्यू मिला 1 बाई रूट 2 है, यही ना। तो चूंकि रूट्स जो हैं वो d पे मिलते हैं तो पहले d निकाल लेते हैं। देयरफॉर d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला के हिसाब से। तो d इक्वल टू बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac क्या है 1 बाई रूट 2। तो हम लोग को क्या मिला 1 माइनस 4 बाई रूट 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं।
डी इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √2 बाई √2 होगा। क्यों? इस 4 को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 इंटू 2 बाई √2, और इस 2 को हम लोग 2 को छोड़ दिया और इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने देखा कि नीचे √2 है, उसको मैं कैंसिल करने के लिए क्या मिल गया बताइए, 1 माइनस 2 √2। हाँ, अब आप ही देखिए कि जो d का जो वैल्यू हम लोग को मिला है, सिंस जो d का वैल्यू मिला है बाबू वो 1 माइनस 2 √2 आया है। हाँ, अब सोचिए कि 1 माइनस 2 में कुछ मल्टीपल है, 1 2 इंटू 1.73, तो ये 1 से तो 100% ये बड़ा है। अब सोचिए कि छोटा टर्म में कोई बड़ा टर्म घटेगा तो हमेशा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा ना। हाँ, तो नेगेटिव मतलब क्या मिला, वो 0 से छोटा है। तो ये पूरा का पूरा टर्म होगा बहादुरों, ये पूरा का पूरा टर्म होगा वो ऑब्वियसली 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये पूरा टर्म ना कह के हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर d लेस देन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यही जो है 1 माइनस 2 √2 जो है वो किसका वैल्यू है, d का वैल्यू है। अब ये कंडीशन मिल गया तो केस 3 मिल गया। देयरफॉर कह सकते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज imaginary and unequal रूट्स, है ना। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा। बताइए x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। चूंकि d नहीं वहाँ होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन वो किसका वैल्यू है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, या तो फिर ये माइनस बी प्लस माइनस ये किसका वैल्यू है, d का वैल्यू है। तो इसको हम लोग उतना ना लिख के हम लोग d भी लिख सकते हैं /2a। हाँ, देयरफॉर सारा वैल्यू को पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस माइनस अंडर d का वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 √2, यही ना, बाई क्या मिलेगा 2 इंटू 1। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो है 1 माइनस 2 √2 है वो तो नेगेटिव है, इसको आप पॉजिटिव यहाँ पर आई लाने के लिए आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ये लिखने के लिए 1 प्लस ऐसा लिख सकते हैं, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, 2 √2 माइनस 1 हो गया, बाई 2 इंटू 1 तो 2 ही ना मिलेगा। अब देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, ये x मिला बाबू, हाँ, -1 प्लस माइनस हमने क्या बोला, ये माइनस जाएगा, हाँ, ये माइनस जाएगा तो आई लाएगा, रूट के अंदर से माइनस जाएगा तो आई लाएगा, तो हमने यहाँ पर आई लाया /2, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर required solution of given QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। हाँ, एक को हम लोग अल्फा भी कह सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा कह सकते हैं, x इक्वल टू बीटा कह सकते हैं। तो आर लिख दिए तो लिखिए -1 +1 लिखिए, प्लस 2 √2 -1/2 एंड क्या मिलेगा, -1 माइनस अंडर रूट 2 √2 -1/2, यही ना। और ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से आप आंसर जो यहाँ पर है बुक में हो सके यही लिखा हो, 1 - 2√2 लिखा हो और आई नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन जब हम लोगों ने कह दिया है कि इसके सॉल्यूशन में आई दिखेगा, तो यहाँ तो आई नहीं दिख रहा है। इसीलिए आई को दिखाने के लिए, आई को आंसर में फॉर्म करने के लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ताकि ये माइनस जाएगा तो आई आएगा और आई आएगा तो इमेजिनरी दिखेगा। पास माना ना? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन √5x² + x + √5। तो क्या करेंगे? नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो हम लोग क्या मिलेगा? देयरफॉर a = √5, b = 1 एंड c = √5, यही ना। और जब हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो d का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। देयरफॉर d = क्या मिलेगा? फार्मूला बताइए। b² - 4ac। हमारा d जो है वो क्या मिलेगा? b², स्क्वायर ऑफ 1 - 4 इंटू a क्या है? √5, c क्या है? √5। तो आप देखेंगे यहाँ 1 - 4 √5 इंटू 5 मिलेगा। अब बताइए जो d हमारा है 1 - 20 मिला, क्या मिला? -19 मिला है ना। अभी जब -19 मिला है बाबू, अब इसके बगल में 0 रख दीजिए। अब -19 बढ़ा कि 0 बढ़ा? तो ऑब्वियसली 0 बढ़ा, और 0 बढ़ा तो मुंह किधर खुलेगा? 0 की ओर। तो बताइए देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये -19 किसका वैल्यू है? d का। तो d क्या मिल गया? <0 मिल गया। और जब <0 मिल गया तो हम लोग बातें करते हैं, आप लोग को बताए थे हम कि d पे डिपेंड करता है। d 3 केस में होता है। एक बार जब d जो होता है वो <0 होता है, मतलब पॉजिटिव, और दूसरा केस में होता है d = 0 होता है, और तीसरा केस में क्या होता है? d <0 होता है, मतलब नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ क्या बोले थे? रियल होता है, यहाँ भी रियल होता है, यहाँ पर इमेजिनरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर अनइक्वल होता है, यहाँ भी अनइक्वल होता है, सॉरी यहाँ इक्वल होता है और यहाँ पर अनइक्वल होता है, यही ना। तो इसी 3 केस के माध्यम से हम लोग नेचर लिखते हैं। ये क्या है? नेचर ऑफ रूट वाला है, नेचर ऑफ रूट्स है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग यहाँ पर केस 3 को देखकर लिख सकते हैं। देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज imaginary and unequal रूट्स, है ना। ये एक्चुअली जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिखा रहा है? नेचर ऑफ रूट्स लिखा रहा है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स हम लोग इसको देख के लिखते हैं। और यदि आपको पूछा जाता प्रश्न में कि राइट द नेचर ऑफ रूट्स, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि सॉल्व, तो सॉल्व मतलब x का जो वैल्यू होगा वो निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो सारा का सारा वैल्यू लोग पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है -19 बाई 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है √5, a का वैल्यू कितना है √5। तो आपको हम लोग बताया था कि जब जब ये माइनस जाएगा तो बाहर आई लाएगा बाई 2√5। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 प्लस, एक बार प्लस वाला कंडक्ट कीजिए एंड एक बार माइनस वाला कंडक्ट कीजिए, और इस प्रकार से इस इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। और आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका आंसर शायद मिसप्रिंट है। आप आंसर पे नहीं कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप ध्यान कॉन्सेप्ट पे दीजिए ना कि मिसप्रिंट पे, ठीक है। वो एक्चुअली इंसान से थोड़ा मोड़ा गलती होते ही रहता है, और वो मिसप्रिंट होता है तो आपने कमेंट में आ जाता है कि ये आपका मिसप्रिंट है। वो अच्छी बात है, बट आप मिसप्रिंट पे ध्यान नहीं दीजिए, आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। 2 + 2 कहीं 5 लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर 2 + 2 नहीं जान रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 29 का आपका मिसप्रिंट है, आप उसको देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये भी जो है दिया गया √3x² - √2x + 3√3 = 0। तो हम लोग को पहला काम क्या होता है, कंपेयर करके ABC का मान निकालना। नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो बताइए देयरफॉर a इक्वल टू कितना मिला √3, b इक्वल टू -√2 एंड c इक्वल टू 3√3। अब हम लोग देखते हैं कोई भी परिस्थिति पे जब सॉल्यूशन चाहिए तो d वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो d इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्या होगा b² - 4ac। तो बताइए d इक्वल टू b का वैल्यू स्क्वायर ऑफ -√2 -4 इंटू a √3 × 3√3। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -4 × 3 हो जाएगा, इंटू √3 × √3 हो जाएगा। ये √3 को एक साथ हमने कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि d इक्वल टू 2 - 4 3 = 12 इंटू 3 मिलेगा, क्योंकि √3 क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब 2 - 12 3 = 36 मिलेगा। तो बताइए d इक्वल टू क्या मिलेगा -34 मिलेगा। फिर वही कारनामा, बगल में 0 रखेंगे और अपने आप सवाल करेंगे कि 0 बड़ा कि -34 बड़ा, तो 0 बड़ा, तो इधर मुँह खुलेगा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा ज़रा ध्यान देंगे। देयरफॉर ये d का वैल्यू है ना, d लेस देन क्या मिल गया 0। तो कह सकते हैं नेचर लिखेंगे रूट का। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, या हैविंग भी लिख सकते हैं, हैविंग या हैज भी लिख सकते हैं, हैविंग
इमेजनरी एंड अनइक्वल रूट्स, है ना। अब रूट्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूला से बोला है, देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, हमने क्या सीखा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, हम लोगों ने ये सीखा है। अब सारा वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है माइनस, और माइनस रूट 2 पहले से है, प्लस सावधानी अपनाइएगा, ये नहीं सोचिएगा कि ये माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं, ऐसे आप मत लिख दीजिएगा कि माइनस ये जो इसके अपने बाबूजी का है और ये फॉर्मूला का बाबूजी का है, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट क्या मिलेगा, -34 बाई 2 इंटू ए कितना है √3 है, तो देखेंगे हम लोग को मिलेगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस, हमने क्या बोला था, आई जाएगा, सॉरी माइनस जाएगा तो बाहर आई आएगा, ठीक है। बुक में आई इधर लिखता है, उससे कोई मतलब नहीं, इधर लिखे चाहे इधर लिखे, मल्टीप्लाई में ही, और क्या मिला 2√3। तो इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, देखिए क्या मिला, एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे 34i बाई 2√3 एंड एक बार माइनस ले लेंगे √34i बाई 2√3, और इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ तक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट कोएफिशिएंट था वो क्या था, रियल था। रियल कहने का मतलब इस कहीं भी आई नहीं दिख रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ आई लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इमेजिनरी कोएफिशिएंट। तब तक इस वीडियो को बनाइए, इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।